दोस्तों, आपने हनुमान जी की अनेक छवियाँ देखी होगी, उन्हें अनेकों अवतारों में देखा होगा। हम आज हनुमान जी की ऐसे ही अद्भुत छवि पंचमुखी हनुमान जी के बारे में बात करेंगे, जिन्हें 5 सिर वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। हनुमान जी की यह पंचमुखी छवि हमें भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप को याद दिलाती है, जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिखाई थी। हनुमान जी की यह पंचमुखी छवि उन्हें सर्वश्रेष्ठ राम भक्त से अलग करके उन्हें स्वयं एक देवता के रूप में परिवर्तित करती है, जो स्वयं अपने आप में ही पूजनीय है। रामायण के मुताबिक श्री हनुमान का विराट स्वरूप पंचमुखी 5 दिशाओं में है। हर रूप एक मुख वाला त्रिनेत्रधारी यानी 3 आँखों और 2 भुजाओं वाला है। यह पंचमुख नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वराह रूप को दर्शाते हैं। हनुमान जी के पंचमुख पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व दिशा में प्रतिष्ठित माने गए हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक पंचमुखी हनुमान का अवतार भक्तों का कल्याण करने के लिए हुआ है। पंचमुखी हनुमान जी का अवतार मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी को माना जाता है। रुद्र के अवतार हनुमान जी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी आराधना करने से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। पंचमुखी हनुमान जी के पूर्व की ओर का मुख वानर का है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के तेज समान है। पूर्व मुख वाले हनुमान जी का पूजन करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है, जो भक्तिप्रद, संकट, विघ्न बाधा निवारक माना गया है। गरुड़ की तरह हनुमान जी भी अजर अमर माने जाते हैं। हनुमान जी का उत्तर की ओर मुख वराह का है। इनकी आराधना करने से अपार धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप भगवान नरसिंह का है, जो भक्तों के भय, चिंता, परेशानी को दूर करता है। ऊर्ध्व दिशा की ओर का मुख हयग्रीव यानी अश्व को दर्शाता है और इनकी पूजा करने से ज्ञान और बुद्धिमत्ता की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की यह पंचमुखी छवि 1000 सालों पूर्व वाल्मीकि रामायण की रचना के बाद बेहद प्रकाश में आई थी। यह वे समय था जब तांत्रिक गतिविधियां और यौगिक प्रथाओं की शुरुआत हुई थी। यह मान्यता थी कि हनुमान जी ब्रह्मचारी होने के कारण अनेक सिद्धियों और मनोगत शक्तियों के स्वामी थे, जिसके कारण वे अपने शरीर को मनचाहे आकार में बदल सकते थे, हवा में उड़ सकते थे और पानी में तैर सकते थे। इसके कारण मध्य युग में तांत्रिक विधि करने वाले लोगों के बीच उन्हें बेहद मशहूर बना दिया था। हनुमान जी, जिन्हें सभी युगों का मालिक माना जाता है, फिर चाहे वो सतयुग हो या द्वापर युग, लेकिन कभी सोचा है कि हनुमान जी पंचमुखी कैसे बने? हनुमान जी के पंचमुखी रूप के पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं वो पूरी कहानी। जब प्रभु श्री राम और रावण की सेना में भयंकर युद्ध चल रहा था और रावण अपने पराजय के समीप था, तब इस समस्या से उभरने के लिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो माँ भवानी का परम भक्त होने के साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता था। उसने अपने माया के दम पर भगवान श्री राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया था। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। कुछ समय बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है और उसने हनुमान जी को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के बाद
वे बंधक रूप में मौजूद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी से मिले। हनुमान जी ने देखा कि वहाँ पर 5 जले हुए दिए थे जो 5 दिशाओं में मौजूद थे। अहिरावण को अभिशाप मिलने के कारण उसकी मृत्यु इन 5 दियों को एक साथ बुझाने पर ही हो सकती थी। इस स्थिति में हनुमान जी ने उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में वानर मुख को धारण किया और इस पंचमुखी रूप को धारण कर उन्होंने वे 5 दिए बुझाए तथा अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को उससे मुक्त किया था। इस प्रकार हनुमान जी को पंचमुखी कहलाया जाने लगा। इसी प्रसंग में हमें एक दूसरी पुरातन कथा भी मिलती है कि जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है और यह बात जब हनुमान जी को पता लगती है तो वह संकल्प लेते हैं कि वे विष्णु जी का सुदर्शन चक्र पुनः प्राप्त कर उन्हें सौंप देंगे। मरियल दानव इच्छानुसार रूप बदलने में माहिर था, इसलिए भगवान विष्णु ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही इच्छानुसार वायु गमन की शक्ति धारण करने वाला गरुड़मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हयग्रीव मुख तथा सुख व समृद्धि के लिए वराह मुख का भी वरदान दिया था। माता पार्वती ने उन्हें कमल पुष्प एवं धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया था। आशीर्वाद एवं इन सब की शक्तियों और वरदानों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई है। दोस्तों, अगर आपको यह पुरातन कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।